हेलो एंड वेलकम टू आईगेट भिलाई। बच्चों, आपके बीच में आपके सीनियर्स हैं जो आईगेट से स्टडी किए हैं। आपके बीच में आकाश हैं। आपके बीच में चिन्मय है। चिन्मय कोलकाता कोलकाता के रहने वाले थे ना आप? कोलकाता। और आकाश जो अपने भिलाई के रहने वाले हैं। रुंगटा कॉलेज से पास आउट हैं। और चिन्मय अपने कॉलेज के बारे में खुद बता देंगे आपको। और इन लोगों ने कड़ी मेहनत की और अच्छी मेहनत की। गेट भी दिया उन्होंने। फिर फाइनली जाके सेटल हुए। आईएसआई कोलकाता एक बहुत अच्छा कॉलेज है। और ये आपको बताएंगे, वहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में सुन के आप दंग रह जाएंगे। और का मतलब नेग्लिजिबल फीस है। और पढ़ाई आप सर्च आउट कर सकते हैं गूगल में। आप ISI कोलकाता लिख के डाल सकते हैं, पूरा फीडबैक रिव्यू वगैरह सब मिल जाएगा। इससे इनसे पहले भी हमारे कई स्टूडेंट वहाँ से पढ़ चुके हैं जो कि अच्छा प्लेसमेंट पाए हैं। रेजर पी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसमें जॉब लगी लोगों की। और भी अच्छी जॉब लगी है। तो बच्चों, ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपके बीच में, इसलिए मैंने कहा कि जरूरी है आपका जानना कि यहाँ का सिलेबस क्या है, यहाँ का पैटर्न क्या है, यहाँ पे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं। गेट के थ्रू जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, नॉन गेट के थ्रू जाना तो कैसे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सीनियर्स जो आपके बीच में यही डिस्कस करेंगे। बिल प्लान बताएंगे आपको कैसे आपको वहाँ तक पहुँचना है। और आप इसे डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, लेकिन व्हाट्सअप करना आप लोग। ठीक है, कॉल नहीं करेंगे। जिससे कि ये लोग भी बिजी रहते हैं तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा न रहे। ठीक है, बाकी ये पूरी कोशिश करेंगे आपको इसी सेशन में सारी चीज़ें समझा दें। तो आकाश और चिन्मय दोनों का, आप लोग दोनों का स्वागत है आई गेट फैमिली में फिर से। थैंक यू और सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस सबको गाइड करो आप लोग प्रॉपरली। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। और उसके बाद अपना PDF आप डाउन वो कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, बस वो। हाँ, बना दिया होस्ट, आपको क्रिएट कर दिया मैंने। शेयर का ऑप्शन आ गया होगा आपके पास। कर रहे यही ठीक। हाँ सर, शेयर हो गया सर। स्लाइड्स विजिबल है ना? बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है, एकदम परफेक्ट है। हाँ, तो चालू करते हैं। बिल्कुल। हाँ सर, तो आईएसआई कोलकाता, जैसे कि सर ने बताया, बहुत अच्छा कॉलेज है यहाँ पे। जनरली कोलकाता में ही एमटेक सीएस का, एमटेक सी आईएसआई का और भी बहुत सारे ब्रांच है। कोलकाता है, दिल्ली है, बेंगलुरु, चेन्नई है। और आईएसआई कोलकाता में ही जनरली एमटेक सीएस का प्रोग्राम चालू होता है। और ये बहुत मतलब बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। आई थिंक बिफोर आईआईटी ये इस्टेब्लिश हुआ है। 1936, 1936। हाँ, और ये जो आप यहाँ पे जो फोटो देख रहे हैं, ये महालनोबिस है, इनको बोलते हैं। इनको जनरली फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और ये मतलब आप गूगल सर्च कर लेना, मैं जितना इनकी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो इन्होंने ही जनरली स्टैब्लिश किया था। इसकी बहुत पुरानी एक हिस्ट्री है। रविंद्रनाथ टैगोर जी है, और इन्होंने एक्चुअली, हम लोग जहाँ रह रहे हैं जो हॉस्टल में, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का ही लैंड लैंड है। तो बहुत अच्छी हिस्ट्री है, आप इनको इनके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। और इनका हमारा वही बजट इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा योगदान था। ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ मेंबर रह चुके थे। तो इंडिया की इकोनॉमी में भी इनका स्टैट्स और मैथ्स के प्रति बहुत लगाव था। तो उनका इंडियन इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूशन है। और इनके जो हम लोग गेट में जो थोड़ा बहुत स्टैट्स वाली चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ कुछ पढ़ते हैं, तो इनके भी कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह हैं। हाँ, इनका एक मतलब एक इम्पोर्टेंट एक थ्योरम है, मॉल लेवेंस डिस्टेंस बोलते हैं। इनका ही मतलब है। और वो आगे जाके तुम इधर आओगे तो, हाँ, इधर आओगे तो पता चलेगा। और बहुत सारी चीजें आप धीरे धीरे आके एक्सप्लोर करेंगे तो सही है। और फिर अब एग्जाम के बारे में और इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग वो करते हैं, प्रोसीड करते हैं। हाँ, एक और चीज मैं डिस्कस बोलना चाहूंगा कि जैसे जैसे हम स्लाइड्स फॉलो करेंगे ना, उसमें सारी चीजें अवेलेबल है। तो अगर जिसके भी डाउट्स रहेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे।
तो एट द एंड अगर आपको कुछ डाउट होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं। आप पहले स्लाइड्स फॉलो करिए, इसमें ही सारी चीजें हमने बहुत सोच समझ के सारी चीजें डाल दी है। ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं एडमिशन चैनल इसके। तो एक होता है आईएसआई का टेस्ट चैनल, और आप गेट के चैनल के थ्रू भी जा सकते हैं। और आप अगर टेस्ट चैनल के थ्रू जाते हैं तो उसमें 30 सीट्स है, और गेट चैनल के थ्रू जाएंगे तो उसमें 50 सीट्स है। और उसमें जनरल, ओबीसी, हाँ, एसटी, ऐसे एससी, हाँ डिवाइड वैसे करके रखा है। वैसे डिवाइड करके रखें। और उसका एग्जाम डेट 11 मई को है। और हाँ, आपका फॉर्म सबमिशन का डेडलाइन 26 मार्च को है, और शायद अभी चालू हो गया, फॉर्म हाँ, चालू हो कल गया। कल से चालू हो कल से गया, चालू अभी हो भर गया, आप सकते हो। उसमें भर सकते हैं। तो ये रहा चैनल का, और ये सारी चीजें हो गई। और फिर आएंगे तो एग्जाम एग्जाम पैटर्न। पैटर्न कैसे रहता है, क्या चीजें रहती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें आपके दो पेपर होते हैं, एक पीसीए और पीसीबी। ये नाम चेंज होते रहता है, पहले कुछ और था, अभी जब हम लोगों ने दिया था तब ये पीसीए और पीसीबी हाँ, था। ऑलमोस्ट अभी ऐसे ही मान लो, हाँ, थोड़ा ऐसे ही पीछे समझ ही लेते है। हैं। हाँ। तो पीसीए जो पहला क्वेश्चन रहेगा, वो पहला पेपर जो रहेगा वो 2 घंटे का होता है। हाँ, ये मैथ बेस्ड पेपर रहेगा तुम्हारा। हाँ, ये मैथ्स बेस्ड पेपर रहेगा, ट्वेल्थ ट्वेल्थ लेवल बोल सकते हो, और थोड़ा जेई मेंस लेवल का हल्का सा टच करता है। और इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे 2 घंटे के। उसमें 4 मार्क्स करेक्ट आंसर्स के रहेंगे। और इसमें एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, 0 फॉर इनकरेक्ट एंड +1 फॉर स्किप्ड। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है तो आपको 0 नंबर मिलेगा, और आप सही कर देंगे तो 4 नंबर। तो ऐसे रहेगा। और जनरली इस पेपर में हमने जब दिया था उतने समय सीएस के एलिमेंट्स ऐड हुए थे, वो आगे जाके स्लाइड्स में दिखाएंगे क्या क्या है सिलेबस, क्या सारी चीजें हैं। तो डरना नहीं है कि ये मैथ्स, पूरा मैथ्स का सेक्शन है, इसमें कुछ कुछ सीएस वाले एलिमेंट्स भी ऐड होते हैं। तो एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। क्या हुआ था कि पहले जो थे, जो हमारे सीनियर्स जो हुआ करते थे, तो उनको ये पहला पेपर क्रैक करने में बहुत मुश्किल जाता था। मैथ्स का इतना स्ट्रांग हमारा बैकग्राउंड तो इतना नहीं रहता है, गेट वाले जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने फिर बाद में ये रियलाइज करते हुए थोड़े सीएस के एलिमेंट्स भी ऐड किए। तो आगे चल के हाँ, वो उतना। सिलेबस वाली चीजें आएंगे। हाँ, उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, मतलब प्रैक्टिस करना होगा थोड़ा बहुत। बेसिक तुम्हारा 12th लेवल जो मैथ की हो पे। ट्वेल्व में क्या क्या, मतलब क्या ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक बता सकते हो क्या, किस हाँ, किस। ये सर आगे स्लाइड्स में हमने डाला हुआ है वो सारी हाँ, वो चीजें। सिलेबस तो मेंशन है, जैसे तुम्हारा हाँ, अगर लीनियर मैं अलजेब्रा। थोड़ा बहुत अभी क्लिक कर दूं, अगर थोड़ा बोल दूं, तो आपका एलए आ जाता है, लीनियर अलजेब्रा, जो हम लोग तो गेट में पढ़े ही हैं। फिर आपका एक आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है हाँ, वो थोड़ा। इम्पोर्टेंट है, वो हर साल आता ही आता है, उससे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन। और आपका थोड़ा कैलकुलस वाली एलिमेंट्स रहते हैं हाँ, गेट और वाले। लीनियर अलजेब्रा से शायद 2-3 क्वेश्चन आएगा। हाँ, 2-3 क्वेश्चन आता है, और फिर आपका प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो गेट है। लेवल में जो पढ़े हो वो सारे पावर डिपार्टमेंटेशन और लीनियर अलजेब्रा उतना, मतलब ठीक है, काफी हाँ, है वो बेस बनाने के लिए। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के लिए तुम रिसोर्स हाँ, अवेलेबल इधर मेंशन कर दिए, वो तुम देख सकते हो ऐसे। हाँ। तो मैंने जनरली जो एडिशनल एफर्ट जो मेरे लगे थे, वो जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही थोड़ी डाली थी, क्योंकि बाकी सारी चीजें थोड़ी गेट में तो हो ही गई थी, जो जैसे मैंने पीएनसी प्रोबेबिलिटी वगैरह लिया, और सीएस एलिमेंट्स भी उन्होंने ऐड किया था, तो मेरे को थोड़ी इजी इजी पड़ गया था, वहां से कुछ नंबर ला लिए। और बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक आध कुछ क्लिक हो गए, तो समहाउ वो क्वालिफाई कर गए थे हम लोग। और कैसे अटेम्प्ट करना है क्या है वो भी आपको बताएंगे धीरे धीरे सिलेबस आने पे। और फिर दूसरा आपका, ये तो रहा पीसीए, और दूसरा पीसीबी जो आपका है सेकंड पेपर। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, 2 घंटे के होते हैं, उसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका जो सिलेबस है, ऑलमोस्ट पूरे जो गेट वाला सिलेबस है वही रहता है। हाँ, एक दो शायद टॉपिक, मतलब शायद कंपाइलर डिजाइन इंक्लूडेड नहीं है, बाकी हाँ, सारा सेम ही है। हाँ, आप वहाँ सिलेबस गो थ्रू कर लेंगे, हमने शायद डाला हुआ है स्लाइड में, तो वहाँ पे जो जो आपके रेलेवेंट टॉपिक रहेंगे वो कर सकते हैं। और बाकी, हाँ, एक और चीज ये है कि आपको सारी चीजें अटेम्प्ट करने हैं ना। तो आप, ये क्या रहता है, डिस्क्रिप्टिव रहता है, और इसमें पार्शियल मार्क्स भी रहते हैं। तो हाँ, आप जितने अच्छे से करेंगे, और जितना जितना भी आप प्रूफ कर सकते हैं, और ये थोड़ा प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि टीओसी के कुछ कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे हमारा अगर एक एग्जांपल दूं, तो जैसे हम लोग ने क्या करते हैं, गेट में ये रेगुलर है कि नहीं, वैसे वैसे वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें उसी के प्रूफ पूछेंगे, तो आपको थोड़ा उसका प्रूफ देखना पड़ेगा, कैसे इसको प्रूफ करना है आपको, कैसे इसमें इसको
दिखाना है कि रेगुलर है कि नहीं है। वैसे टीओसी के कुछ क्वेश्चन आएंगे, सीएन के ऐसे कुछ कुछ आएंगे, जैसे हैमिंग कोर्स के क्वेश्चंस कुछ आ गए थे सीएन में। ओएस का भी अच्छा हाँ, क्वेश्चन आया था ओएस अभी। का कुछ सर प्रियम्पशन सर वगैरह। से सर का पढ़ाया हुआ नोट से हाँ, थोड़ा बहुत आपका सर आप ही का मतलब। ही नोट्स था, आपने जो पढ़ाया था उसी से ही करके फिर थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर देख लोगे तो आपको अपने आप क्लिक हो जाएगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो मेरे ख्याल से पीसीबी में इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मेरा पीसीबी बहुत अच्छा गया था। और आगे चल के आपको पैटर्न बताऊंगा। वो जनरली जो पीसीए रहता है उसका मार्क्स लेते हैं, और जो पीसीबी मार्क्स रहता है उसको इंटू टू से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू टू या इंटू थ्री, वो चेंज होते रहता है। और एक आपका इंटरव्यू भी होता है इसके बाद। तो ये तीनों का क्यूमुलेटिव निकाल के उन्होंने वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो हाँ, आपको पीसीए खाली क्वालिफाई करना है, उनका भी कुछ वो रहता है, वो आगे है कितने क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको बताएंगे पिछले साल कितने गए हैं। और पीसीबी में आप हो सके तो जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना सही रहेगा। मैंने तो पांच या छह, हाँ, चार या पांच क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे अच्छे से। तो एक सीएन का था, एक टीओसी बोला, और एक डीबीएमएस का क्वेरी वाला कुछ क्वेश्चन आया था, एसक्यूएल का वो हो गया था। और एक एल्गोरिदम से आया था और ओएस से। तो वो सारी चीजें हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है पीसीबी में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कट ऑफ का पिछले साल मैं बता रहा हूँ, पीसीए जनरल का आप देख सकते हैं, जनरल ओबीसी एससी का 64, 54, 48 आउट ऑफ 120। इसमें 30 क्वेश्चन था तो ईच क्वेश्चन 4 मार्क का, तो हाँ। टोटल 120। तो इसमें से जनरल ओबीसी हाँ, ठीक है, और ये सही है। आपका गेट चैनल के थ्रू थोड़ा बता दूं मैं। आप गेट चैनल के थ्रू थोड़ा जाएंगे, अगर उसमें कितना था कट ऑफ, ये 750 था जनरल का, और ओबीसी और ये एससी का जैसे दिया हुआ है। तो इसमें आप इतना स्कोर लाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में मेंशन रहेगा आपको चैनल के थ्रू देना है कि गेट के थ्रू जाना है। तो आप इतना अगर स्कोर आ जाएगा तो आप सीधा इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और फिर ये जैसे कि मैंने बताया, ये स्कीम सिलेक्शन प्रोसेस का पीसीए मार्क्स लेंगे, और जो पीसीबी का रहेगा वो इंटू थ्री हमारे समय में हुआ था, ये वैरी करते रहता है। प्लस सिक्स इंटू इंटरव्यू, जैसे इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस रहेगा वैसे इंटू सिक्स कर देंगे। हाँ मतलब पीसीए में तुम्हारा 120, और इसमें तुम्हारा पीसीबी में आउट ऑफ 100, और इंटरव्यू जितना याद आ रहा है शायद 50 मार्क का हुआ था। तो जो भी मिलेगा उसके इंटू 6 होगा, और पीसीबी मार्क का इंटू 3 होगा, और हम्म। पीसीए जितना मिला है वो ऐसा ही मतलब ऐड हो जाएगा। ठीक है, और गेट चैनल का आपका जो गेट स्कोर और प्लस इंटरव्यू का उस मार्क्स के हिसाब से आपको ले लेंगे। और इनका थोड़ा अलग अलग स्कीम चलता है अपने हिसाब से, ईयर टू ईयर ये थोड़ा चेंज करते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और अभी थोड़ा प्रिपरेशन का बात करें आगे चल के, तो जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस थोड़े बहुत आते, इतना भी नहीं, आप इतना डरिए मत, इतना भी हाई फाई टच नहीं होगा। थोड़ा ट्वेल्थ हाँ, लेवल का बेसिक थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा देख लीजिए, और थोड़ा एलए वगैरह वो सारी चीजें तो आपको करते ही है। और सर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप यहाँ आना ही है, मैथ्स का इंस्टीट्यूट है, आगे चल के आप तो डेटा साइंस और इस फील्ड में ही आएंगे ना यहाँ पे। हाँ, एक और चीज क्लियर करने चाहूंगा, यहाँ पे सीएस का एसडी का इतना रोल नहीं है। यहाँ पे आप आके करियर बनाएंगे तो एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, वहां पे ही आपका करियर बनेगा। तो आपको यहाँ पे उसी के लिए ट्रेन होना है, तो मैथ्स से डरना नहीं है। मैथ्स तो हर जगह है ना, जितना अच्छा मैथ्स रहेगा आप कोई भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। हाँ मतलब इधर आके अडेप्ट हो जाएगा, उसमें वो हाँ। इशू नहीं है। हाँ, जनरली ये तो मैथ्स बैकग्राउंड का था, हाँ इसका इसने 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 वो कर लिया था, मेरे को थोड़ी हाँ दिक्कत हुई अभी भी। इसका भी हो गया मतलब हाँ, अभी फॉलो। थोड़ा सा समहाउ थोड़ा मैनेज कर पा रहा हूँ, वरना स्टार्टिंग में तो बहुत टफ यहाँ। सीरियसली बताऊं तो मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ परसेंटेज होता है, कोई वो वाला सिस्टम नहीं है, कौन सा बोलते हैं वो, जैसे आईआईटीज में होता है ना, यहाँ कंबाइन नहीं है, मतलब आप ही का ही जो आप जैसे परफॉर्म करोगे उसी हिसाब से। तो ग्रेसी मार्किंग है। हाँ, तो उस हिसाब का रहता है, और बहुत टफ है यहाँ पे। मतलब जनरली स्टैट्स वाले भी आते हैं, जो एम स्टैट्स, बी स्टैट्स वाले भी आते हैं, उनका तो जनरली 60 के नीचे ही परसेंटेज रहते हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट्स बहुत तगड़ी तगड़ी लगती है। तो डरना नहीं है, मार्क्स कम आए तो जो भी है प्लेसमेंट सबकी हो ही जाएगी। और सीखने आए हैं, सीखते हैं, मैथ सीखेंगे, सही रहेगा। तो हाँ, फोकस हाँ करना वही 12th लेवल का जो रहेगा। और थोड़ा मेंस के लिए मैं थोड़ा बुक बताना चाहूंगा, मैंने फॉलो की थी अरिहंत की, जनरली।
अरिहंत की एक तो जेई मेंस की बुक आती है, उसके थोड़े सॉल्व क्वेश्चन ज्यादा नहीं लगाने, थोड़े बहुत लगाने हैं, हम्म। जितना हो सके उतने लगाने, वरना गेट के भी क्वेश्चन सेशन सॉल्व कर लोगे प्रीवियस ईयर के या जो भी है, आप जैसे जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसके क्वेश्चंस भी अच्छे से लगा लेते हैं तो हो जाएंगे। हाँ, और एक चीज की इसका एक मतलब साइड में अवेलेबल है प्रीवियस ईयर सारे, तो उसका सारे करना होगा, मतलब उससे आइडिया मिल जाएगा कि कैसे तुम्हारा वो क्वेश्चन टाइप आ रहा है। हाँ, ये लिंक मेंशन कर दिया गया है, लेकिन ये अभी एक्टिव नहीं है, आगे चल के इसमें क्वेश्चंस हाँ, डालेंगे। क्वेश्चन शायद मतलब अभी थोड़ा दिक्कत जा रहा है, मैं भी खोल रहा था शायद हाँ, दूसरे कुछ शायद ब्राउजर कुछ, में देख हाँ रहा कुछ हूँ। अपलोड हाँ। कर रहे होंगे या साइट वहां का इश्यू है, या ज्यादा होगा तो हम लोग ही पास ऑन कर देंगे, अगर हमारे पास कहीं से कुछ मिल जाएगा तो हम ही आपको डाल देंगे। और ये अरिहंत का बता दिया, और एक टोमेटो की भी बुक होती है, वो आईएसआई की पब्लिकेशंस है, लेकिन मैंने जनरली तो इसको फॉलो नहीं किया था, हाँ, थोड़ा हमने सा ऐसे ही मतलब आराम से थोड़ा किया था। हाँ हाई था। और ये था। और अगर आप वीडियोस की बात करें तो यूट्यूब में भी आप बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, मैं जनरली तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही देखा था, तो किसी भी सर्वर को आप फॉलो कर सकते हैं जो भी अच्छा लगे। मैं हाँ। जनरली सर वन शॉट ही देखता था, क्योंकि मेरे पास समय तो कम था, तो वन शॉट के जो जो वीडियो थे बेसिक्स क्लियर कर लिए और उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस लगा लिए। ये ओके। मैथ्स के लिए खाली है, ये मैथ्स मतलब के लिए पेपर था, वन पेपर पेपर वन वन जो के थे। लिए आपको बताया हाँ, गया। पेपर टू तो चिल है क्योंकि वो हाँ, सीएसआर के पेपर टू बोर्ड में तो होता है। आपका गेट का ही करोगे तो वो हाँ। बहुत है, और शायद थोड़ा बहुत चीजें हैं जो नहीं पढ़नी है, वो एक बार देख लेना आप हाँ, तो। वो सिलेबस एक बार देख लेना साइट में जाके। हाँ, वो क्या क्या मतलब मैथ्स का भी पूरा डाला हुआ है, मतलब टॉपिक वाइज। तुमने नहीं डाला सिलेबस? सिलेबस सिलेबस इधर मेंशन है, साइड इधर साइड साइड से डाली एक है। बार, नहीं तो मैं वो दिखा देते हैं आपको हाँ। क्या क्या डाले हैं वो सारी हाँ। चीजें। और एक और चीज इन्होंने ऐड किया है इस बार, वो एक एक सेकंड सर दिखाता हूँ, वो खोलता हूँ, मैंने कौन जो सा? पीडीएफ भेजा था तेरे को। साइट का? नहीं, मैंने तेरे को व्हाट्सएप किया था ना पीडीएफ, एक तो उसी में ही था ना। तो बाद में आप ही बोल हाँ, दो। पहले नहीं तो वो करते, फिर बाद में दिखा देते हैं पहले इसको आगे। कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप दिखा देना। हाँ ठीक है सर, तो ये हो गया। और ये शायद हाँ, पेपर टू का कंप्यूटर साइंस का जो आपने गेट में पढ़ा था वही है, और सर का नोट्स जो है वही हेल्पफुल रहेगा, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो जैसे जो साइट में मेंशन है उसके लगा लीजिए, और गेट के क्वेश्चन लगा लीजिए। तो आपको मेन जो एफर्ट डालना है पेपर वन के लिए ही डालना है, बाकी अगर आपका गेट का प्रिपरेशन सही है तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आगे चल के हाँ एग्जाम टिप्स देंगे, तो हमने जैसे बताया था 15 से 18 क्वेश्चंस करेक्ट करेंगे तो बहुत सही रहेगा पेपर वन के लिए। ओवरऑल सबके लिए बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड रख के चलिए। टोटल कितने क्वेश्चंस थे पीसीए में? इसी में 30 है। हाँ 30 है, उसमें हाफ भी कर लेते हैं, हाफ से थोड़ा ज्यादा तो बहुत सही रहेगा। और जो आपके पीसीबी है उसमें 5 से 6 आप करेक्ट कर लेंगे आउट ऑफ 10 तो बहुत सही रहेगा। और छोड़ना नहीं है, सारी चीज अटेम्प्ट करके आना है पीसीबी में, जितना आता है जैसा आता है पूरा लिखिए, पार्शियल मार्किंग्स रहते हैं। और फिर फाइनल टिप्स वही एक्यूरेसी को एम करिए, है ना, जरूरी नहीं है, जैसे पीसीए में मैंने बोला था पढ़ने कि का भी मार्क्स है। थोड़ा छोड़ने का भी मार्क्स है, तो देख समझ के कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा देख के करिए, वही मेन गेम चेंजर है आपके लिए। और पीसीबी में तो जितना लिखना है उतना लिखिए, बाकी मोटिवेटेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, सर के साथ टच में रहिए, बाकी सब तो हो ही जाएगा। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ही ब्यूटीफुल। आपने पीडीएफ भी बनाया था बच्चों के लिए। सर कुछ नहीं, चैट चैट जीपीटी मारा और कुछ नहीं किया, तुरंत बना के दे दिए बोले। उसको भी मारना आना चाहिए ना भाई। बहुत लोग भी नहीं कर पाते, दिक्कत तो ये है। हाँ, नहीं तो नहीं। आकाश, वो आप सिलेबस बोल रहे थे कि हाँ दिखाने सर, के हाँ लिए। सर, एक सिलेबस। सेकंड, वो सिलेबस देखो, तूने भेज दी? हाँ, वो शेयर कर रहे हैं सर। हाँ हाँ। सब लॉगिन नहीं किया था क्या तुमने? अच्छा। मेल या बच्चों, आप लोग भी जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अपना क्वेश्चन चैटिंग पे डाल दीजिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। हाँ सर, ये खोल रहे तब तक कि किसी का डाउट कुछ होगा तो आप पूछ सकते हैं, आप सेटिंग पूछते रहिए तब तक ये सेटिंग कर। ओपन कर रहा है। तो अक्का से भी रहता है बच्चों का डाउट कि अ, सबका रहता है कि वहाँ का लाइफ कैसा है, मतलब क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते हैं, कुछ एंजॉयमेंट भी होता है। सर टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो सर क्या बोलूं, आईआईटीज जैसे तो लाइफ तो नहीं मिलेगा, ये नहीं ये है, लेकिन एक चीज ये है कि यहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर बहुत, मतलब यहाँ वो नहीं लगता, दिखा ना वो, कॉलेज फी नहीं है, बस आपका खाने का और रहने का जो भी है वो भी आपका जो स्टाइपेंड है उसी में हो जाता है, बहुत कम है। तो आप उसी का पैसा आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हम लोग तो जनरली एग्जाम के बाद
कोलकाता ही एक्सप्लोर करते हैं, आसपास की जो चीजें हैं वही सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं। हाँ वैसे टाइप का आईटी टाइप का जैसे क्लब हो गया, ये हो गया, वो सारी चीजें इतना तो नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा। जनरली पढ़ाई का ही मेन माहौल है। हाँ मतलब आईटी जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ तो खेलने का ग्राउंड है, सही है, हाँ मतलब फैसिलिटी है, तुम दोनों मैनेज करना आना चाहिए। दोनों, हाँ। और वैसे भी यहाँ का करिकुलम तो आपने जैसे बताया था थोड़ा सा हार्ड है, मैथ्स है, तो आधी मैक्सिमम समय तो चीजें सीखने में ही निकल जाती है। और यहाँ आपका पूरा प्रूफ बेस्ड इंस्टीट्यूट है। आपको पूरा दिखना सर, वो प्रूफ और वो आनी ही चाहिए, थोड़ा मैथमेटिकल वे में आपको सारी चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी, तो आधा समय तो नई चीजें सीखने में ही निकल जाती है। और बाकी चिल विल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पैसे आप बहुत बचा सकते हैं, ये बहुत वो करूंगा, मतलब फीस आप। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, एक अच्छा हाँ कॉलेज। फीस मतलब जो जीरो ही है, ट्यूशन जीरो है, फीस तो सर ट्यूशन फीस जीरो जीरो है। ही है। ट्यूशन फीस तो जीरो है, आपको घर से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप देंगे घर वालों को जो बचेगा। तो फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम हमने भी इतना अमाउंट देखा था, तो कभी इतना अर्न नहीं किया था, एक साथ सारे अमाउंट आ गए थे, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी वो। फिर घर में कुछ पैसे दिए और वो सारी चीजें। तो थैंक यू सर, आपने इतना कुछ किया, वरना तो इतना भी हाँ नहीं सर हो वो पाता। तो हाँ नहीं, इसमें आप लोग का भी है भाई, आप लोग ने हिम्मत दिखाई ना। यदि आप हिम्मत नहीं दिखाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हिम्मत दिखाना और लगे रहना। हाँ क्यों? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं तो वही बोलूंगा, जब मेरा सेकंड प्रिपरेशन सेकंड टाइम जब नहीं हुआ था, तो उसके बाद तो फिर ऐसे था कि सर एक समय ऐसा हो जाता है कि आप पूरा अकेले पड़ जाते हो हाँ वो। जनरली। हाँ तो आपको जनरली एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो करना है आपको अकेले करना है, कोई भी आपके साथ होगा नहीं, आपको जो भी फाइट मारना है। अब यहाँ पे तो आपको सिद्धार्थ सर मिल गए, है ना, सारे लोग मिल गए, अब आगे चल के हर समय सिद्धार्थ सर आपके साथ थोड़ी ना रहेंगे। जैसे मेरे समय पे पीयर्स अच्छे थे, सुप्रीत था, मैं था, सर थे, बहुत सारे लोग थे, चिन्मय जैसे मिला। अगर मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये नहीं होता तो मैं अभी तक के छोड़ के चले जाता, क्योंकि इसने मेरा बहुत हेल्प किया, मैथ्स बैकग्राउंड का था तो इसने मेरे को बहुत, तो एक कनेक्शन भी अच्छा बन जाता है। आई गेट फैमिली, इतनी अच्छी हाँ फैमिली मतलब है। पहले क्या होता है कि सीएस मतलब बैकग्राउंड में जो आते हैं उनका सीएस कोडिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग रहता है, तो उनका थोड़ा वो सीएस सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा ये रहता है। लेकिन मैथ्स वालों जो बैकग्राउंड रहता है, मेरा एक्चुअली बीएससी मैथ था, लेकिन एमसीए किया था उसके बाद, तो थोड़ा बहुत मतलब मैथ्स का बेसिक थोड़ा अच्छा था। तो हाँ मतलब तो चिन्मय, आपका घर कहाँ पे है? मेरा कलकत्ता का पास में, मतलब कोलकाता से 180 किलोमीटर होगा। अच्छा, कौन सी जगह पर है? वो एक्चुअली झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है। ओके 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 ओके। तो अभी तो हॉस्टल में रहते हैं ना आप लोग तो? हाँ सर, अभी तो हॉस्टल में सर। हॉस्टल है सर, बहुत अच्छा है, सही है वो, बहुत अच्छा ये है लाइफस्टाइल, तो ठीक ही है, इतना बुरा नहीं है मैं बोलूंगा बात। और दूसरा सबका ये रहता है कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है? हाँ सर, हाँ प्लेसमेंट्स का स्लाइड साइड नहीं कहते क्या ना, हाँ। प्लेसमेंट का डाटा। प्लेसमेंट का सर ये था कि एवरेज पिछले साल का मैं बताऊं तो 22 के अराउंड एवरेज था। 20 मीडियन 20 था, और मैक्स आपका 32 कुछ गया था। 37 गया था। 37 ना, हाँ 37 गया था। और बहुत अच्छी कंपनी आती है, ऐसे नहीं है। ब्लैक रॉक आती है, जैसे सर ने बताया, रेजर पे आती है। फिर गोल्डमैन सैच्स, मतलब जो डेटा साइंस के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो सारे आपको यहाँ आएंगे। जेपी मॉर्गन, जितना सारे जेपी बैंकिंग मॉर्गन, हाँ सेक्टर। जो बैंकिंग सेक्टर सारे कवर होते हैं, amazon वगैरह भी आते ही हैं, लेकिन वो उस रोल के लिए आती है, आपका डेटा साइंस उस डोमेन के लिए। आपको एचडी का, लेकिन पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ एचडी का माहौल नहीं मिलेगा। आपको डेटा साइंस एआई एमएल में ही करियर बनाना है, तो वहां आप आएंगे तो बहुत अच्छा एक्सेल करेंगे। एक्चुअली क्या है कि सारे लोग इधर वही पढ़ रहे हैं, डाटा साइंस वगैरह रिलेटेड, वही मैथ में एमएल वो सारे पढ़ रहे हैं। हम्म तो कोई मतलब उस फील्ड में जाना नहीं चाहता है, तो इसीलिए बुलाते नहीं है एसडी रोल के लिए हम्म। किसी कंपनी को भी। एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ है कि हाउ इज क्वांटम रिसर्च एट आईएसआई कोलकाता? हाँ सर, यहाँ पे है क्वांटम रिसर्च का भी यूनिट है, वैसे हमने वो सेक्शन एक्सप्लोर तो नहीं किया, हम हमारे करिकुलम में ही बिजी रहते हैं, लेकिन प्रोफेसर आपको हाई लेवल के मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे फ्लैक्स तो नहीं करना चाहूंगा सर, जो है ना, एक सर है स्वागतम सर करके, एमएल के सर है, उनका आप साइटेशन देखेंगे इस फील्ड में तो 35,000 समथिंग कुछ है। और आप अगर इस फील्ड में जो है, जो रिसर्च वगैरह, तो आप देखेंगे तो ये बहुत अलग ही लेवल है, साइटेशन इतना होना बहुत ज्यादा, इवन ऐसे बोलूंगा नहीं, आईआईटी के प्रोफेसर्स के भी मतलब। आईआईएमएल फील्ड में तो हाँ अच्छा ही है, एआईएमएल में मतलब इस अगर फील्ड आप, में स्पेसिफिकली बोलो तो हाँ सबसे बेहतर है। यहाँ के ही सर लोग आपको टॉप में मिलेंगे, जैसे जो रिसर्च पेपर ऑल ओवर शायद इंडिया का जो आप देखेंगे, तो हमारे यहाँ के जो फैकल्टीज है,
और एक बस एक चीज और एक ऐड करना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ की एक फैकल्टी है शायद बंदोपाध्याय मैडम करके, हाँ उन्होंने उनको पद्मश्री भी मिला है। उन्होंने लास्ट एआईएमएल ईयर, में हाँ 22 में कंट्रीब्यूशन शायद। किया है। तो यहाँ पे बहुत टैलेंटेड प्रोफेसर मिलेंगे, कोई डाउट तो करना ही नहीं है, पहली बात है ना, हाँ सब कुछ छोड़ दें। आप जिस फील्ड के लिए भी आएंगे आपको एक्सपर्ट बनाएंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी है। सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दो। सिलेबस सिलेबस हाँ, सिलेबस हो गया शेयर। अभी स्क्रीन शो कर रहा होगा ना? हाँ सर, ये स्क्रीन दिखा रहा है क्या आपको? बिल्कुल शो कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक। तो ये पीसीबीए है, पीसीए है, और पीसीए का तो सर सारी चीजें कवर कर दिए थे ना, पीसीबी का दिखा देता हूँ या देख। पीसीए का भी हाँ थोड़ा। पीसीए का देख लो, ये सारी चीजें हैं जी जी। आपका। वही 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा आपका, नंबर थ्योरी, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, एचपी, हार्मोनिक मीन। ये आपका वही 12 लेवल का ही 12th है लेवल का ही मतलब। रहता है जो आपने और किया गो होगा। थ्रू करना होगा मतलब, और गो थ्रू करके तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बस, और कुछ नहीं है। हाँ हाँ। और एलए, एलए तो आपका वही गेट लेवल वाला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे मैंने बताया था, इस पे मैंने थोड़ा फोकस किया था, क्योंकि हर साल इसमें एक दो क्वेश्चंस तो आते ही हैं और इजी टू अटेम्प्ट रहते हैं। हाँ ज्यादातर ज्योमेट्री में थोड़ा और स्ट्रेट लाइन। एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं ना लोग, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह। सर ये क्या सीन है कि सीन क्या होता है कि आपका ये थोड़ा ए आई एम एल का जब आप करेंगे तो थोड़ा सा ज्योमेट्री वाली चीजें थोड़ी लगती है, आपको आगे चल के काम आएगी। तो थोड़ा आपको जो भी आपका जो सिलेबस है वो आपको यही प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको आगे चल के क्या क्या लगेगी, इसीलिए सब करेंगे तो आगे चल के आपका ही बेनिफिट होगा। आप लेकिन पहले घुस जाइए, उसके बाद चीजें तो आप सीख ही जाएंगे। तो मैंने जो बोला कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा फोकस करिएगा। और ये आपका कहाँ कैलकुलस। गया? हाँ ये रहा। और ये आपका ये बता दिया, फिर कैलकुलस वगैरह। कैलकुलस गेट का ही थोड़ा देखिएगा, इतना ज्यादा हाई फाई मत जाना, लिमिट्स नहीं कंटिन्यूटी वही जो। गेट का ही है तो, रोल्स थ्री में सारे तो हाँ ये बताए सारी थे। चीजें तो गेट में गुलशन ही। सर तो करवाए थे सारे तुम्हारा, वो सर का ही मतलब पढ़ोगे तो मैक्सिमम मिनिमम सारे करवाए थे। हाँ हाँ, ये सारी चीजें उसी में कवर हो जाएगी। डिस्क्रीट मैथ्स का जो हाँ आपने सर का ही करवाया मतलब, था, सर का नोट ही हाँ इसमें। सर का नोट्स ही काफी है, आपने उसी का ही देख लेना है, और प्रीवियस ईयर थोड़ा लगाओगे तो वो हो जाएगा। ग्राफ थ्योरी भी ग्राफ सर थ्योरी सर का वही, नोट से ही हो जाएगा वो भी। हाँ। फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी, फिर मैथमेटिकल लॉजिक, ऑटोमेटा, ये सारी चीजें सर इन्होंने ऐड की है। जैसे ऑटोमेटा थ्योरी हो गया, फिर सूडो कोड्स, बेसिक एल्गोरिदम, ये सारी चीजें, ग्राफ और आप पहले नहीं थी। डिस्क्रीट मैथ्स वाली थोड़ी चीजें ऐड की है, वरना पहले मैथ्स ही होता था, तो यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा। हाँ, इसमें तो काफी कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं यार हाँ मतलब। सर। हाँ सर, आप देख ही रहे होंगे, इसमें तो बहुत सारी हाँ चीजें। मतलब एक्स्ट्रा कुछ है मतलब, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और हम्म। पहले जो तुम्हारा ये था नंबर थ्योरी का कुछ था ज्यादा, और एक्स्ट्रा एलिमेंट्री ज्योमेट्री का ये कुछ था। हाँ ये थोड़ा एपीजीपी थोड़ा सा देख लेना, वैसे मैंने तो इतना देखा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हो जाएगा तो आपको स्कोर करने में आसानी होगी। और फिर आगे आप देखेंगे तो पीसीबी का आप देखेंगे, तो आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये तो आपका सेट थ्योरी वाली चीज है क्या? हाँ तुम्हारा कॉम्बिनेटरी हाँ हाँ, सेनेट फंक्शन का। रिलेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये तो हाँ कुछ कुछ चीजें ये है। फिर एल्गोरिदम वाले जो आपके नोटेशंस रहते हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये सब तो पढ़े ही होंगे। डेटा हाँ ये स्ट्रक्चर, बाकी तो तुम्हारा सर हाँ के ये नोट से ही सारी हो चीजें जाएगा आपका तुम्हारा। सर के नोट्स से ही हो जाएगा, सारी चीजें। ऑटोमेटा हो गया, ग्राफ थ्योरी हो गया, फिर सर का आपका। नोट अच्छे से रिवाइज करना है, और तुम ये जो ये क्या स्लाइड में तुम्हारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो पीसीबी बी के लिए भी तुम वो प्रैक्टिस कर सकते हो कि हम्म। मतलब कैसे लिखना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है ना, वो गेट में हम ऑब्जेक्टिव कर रहे थे तो। ऑब्जेक्टिव, हाँ वो कैसे लिखना है उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे हाँ। तो वो इजी रहेगा। बाकी इसमें मैं देख पा रहा हूँ वो कंपाइलर डिजाइन नहीं है, हम्म। और कोई सब्जेक्ट जो नहीं है, सीएन हो गया, डीबीएमएस हो गया, ओएस। हाँ कंपाइलर डिजाइन शायद आपको नहीं ये पढ़ना। साइड में मिल जाएगा तुमको, नहीं तो भेज देंगे भी। हाँ एक और चीज सर, मैंने यहाँ पे एक चीज बोलना भूल गया। ये शायद इन्होंने एक ठो एक नया एलिमेंट ऐड किया है कि विल हैव टू आंसर वन क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स ऑन प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिदम थिंकिंग। एक 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन डालेंगे, उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा आंसर कोई एक। यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है, थोड़ा ये एलिमेंट पहले हमारे समय में नहीं था। तो थोड़ा जैसे आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग शायद उसी से ही कवर हो तो जाना चाहिए, पहली बार हम लोग देख रहे हैं शायद।
जो हम लोग करते हैं जनरली, आप जो पढ़ाते हैं उसी का ही कुछ थोड़ा बहुत ऐड करके उसी का ही कुछ डालेंगे, इतना ज्यादा कुछ होगा नहीं, शायद कोडिंग अच्छा तो हाँ। लगना नहीं चाहिए। अच्छा, इसका थोड़ा हाँ पैटर्न चेंज हुआ है, हम पिछले बार के हिसाब से वो डाले थे, थोड़ा ये देख लेना ठीक है, पीसीबी का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। हाँ, और ये आपका 5 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे पहले, मतलब ये जैसे जैसे हमने भी बोला था स्लाइड में 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि एनी 5 क्वेश्चन ऑफ 16 मार्क्स ईच ये आपको करने ही 16 पड़ेंगे। मार्क कर हाँ, दिया। 5 तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। और ये अगर इसके रिगार्डिंग अगर मेरे को और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो शायद मैं और आपको डिटेल बाद में बता दूंगा। ये कुछ एक तो नया चीज एलिमेंट ऐड हुआ है, हाँ जैसे सर आपको नंबर देंगे या जो भी है तो मैं इसका आपको बता दूंगा कि कोडिंग आपको लगना है या शायद कोड करना, सूडो कोड लिखने बोलेंगे या क्या है, तो थोड़ा आपको बता दूंगा उसका। हाँ, थोड़ा करेक्शन है कि पीसीबी में तुम्हारा वो 5 क्वेश्चन अटेंड करना है, ईच 16 मार्क का होगा, और एक प्रोग्रामिंग एक क्वेश्चन भी प्रोग्रामिंग का रहेगा। क्वेश्चन सही एक है ना? डालें, हाँ हाँ, वही वही, बाकी सब सेम है। हाँ, बाकी सारे सेम है। ओके। अच्छा, इंटरव्यू कितना कैसा रहता है यहाँ का? सर इंटरव्यू का तो रुको सर, पहले मैं स्विच कर लेता हूँ। इंटरव्यू सर क्या है, याद दिला रहे हो इतना। इंटरव्यू तो सर ऐसा था कि बेसिकली हमको इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि वो बोलते थे जैसे हम लोग कोरा और वो सारी चीज में सर्च करते थे तो उसमें लिखा था कि आप अपना फेवरेट टॉपिक बोलिए, तो हम्म। उस हिसाब से फिर क्वेश्चन करेंगे। तो हमने सोचा ओएस अच्छा पढ़ा था तो वही करके जाते, हम लोगों ने उसी का ही प्रिपेयर किया था। फिर हम्म। हम उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट टॉपिक है क्या, तो हमने बोला। तो सीन क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो उस पैनल में जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है उनके सर मौजूद है कि नहीं, अगर उनके सर मिलेंगे तो ठीक है। हाँ, लेकिन हेल्पफुल है सर, हाँ, हेल्पफुल है सर मतलब। हेल्पफुल है अगर उसका आप। दिक्कत नहीं है, बस तुम पहले 2 पेपर निकालो, उसके बाद वो हो जाएगा, वो इजी मतलब। सर का वो मतलब जो हाँ, पैनल में रहते हैं उन सर को भी हेल्प मिल जाएगा। लेकिन सब हाँ एक और चीज है, थोड़ा बोर्ड में लेके सॉल्व कराते हैं ना, हाँ चौक लेके खड़ा करवा देंगे। मेरा तो वही हालत खराब हो गई थी, मैं तो बोला कि ये कहाँ फंस गए करके। तो मेरे को जनरली एलए का क्वेश्चन पूछे थे, उसमें हाँ, थोड़ा सा मेरे को भी पहले ही पूछे थे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन घुसा थोड़ा देना। घुसा दिए थे, और फिर थोड़ा सा वो लेके वो आपको हेल्प करेंगे। आपका फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो वहीं क्लिक हो जाएगा, और आप धीरे धीरे वो हिंट्स देंगे, आप प्रूफ करते करते आएंगे। तो वो बस आपका अप्रोच जानना चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम अप्रोच कैसे करते हो। अगर वो आ गया तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ऐसे नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करने आना चाहिए। हाँ, मेनली अप्रोच ही देखते हैं कि आपका अप्रोच कैसा है, हाँ, क्या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उनको भी मालूम रहता है कि बच्चे हैं तो थोड़ा बेसिक ही आता है। हाँ एग्जैक्टली, पैनिक नहीं होना है। और कोई तो वो एक कारिकुलम के बारे में पूछ रहा था शायद, कॉम्प्लीमेंट मैथमेटिक्स। नहीं, मैथमेटिक्स खाली नहीं है, मैथमेटिक्स पेपर भी रहता है, क्योंकि हम्म एमएल में चाहिए होगा तुम्हारा लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये सारे स्टैट्स ये हम्म पढ़ाएंगे। ठीक हम्म है, और तुम मतलब बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है, इलेक्टिव कोर्स का शायद अ, कितना कोर्स, शायद 20 कोर्स लेना है, बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। हम्म। उसमें से इलेक्टिव 10 सिलेक्ट करना है, तुम उधर से मतलब किसी भी तुम्हारा जो जिसमें मन लग रहा है कि हाँ, उस जो हिसाब से सब्जेक्ट तुम आपको ले इंटरेस्ट सकते हो। लग रहा है। लेकिन सर ये है कि आप चाहो तो सीएस में भी कर सकते हो, जैसे सीएस के सब्जेक्ट्स पिक हाँ करके आप कर सकते हो उसमें भी, लेकिन सीन ये है कि कंपनीज वैसे नहीं आते। हाँ फिर मतलब। आपको करके वो आपको नहीं मिलेगा, वरना आप एसडी रोल के लिए मतलब सीएस वाले एलिमेंट्स यहाँ से पढ़ोगे, लेकिन फिर कंपनीज वैसे नहीं आती है। लेकिन आप चाहो तो सीएस का भी सब्जेक्ट लेके, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांस ओएस, ऑटोमेटा, वो सारी चीज लेके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एआईएमएल के सब्जेक्ट्स लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। न्यूरल हाँ नेटवर्क आपको पढ़ाया जाएगा, जो डीप लर्निंग है, फिर आपका मशीन लर्निंग है, फिर एनएलपी है, जो सारे जो आप इंडस्ट्री लेवल स्टैंडर्ड्स में जो आजकल चल रहे हैं, जेनेटिव एआई हो गया, एलएलएम हो गया, वो सब पढ़ाएंगे आपको, किसी का टेंशन नहीं है। आप यहाँ आएंगे तो एक्सपर्ट बन के ही जाएंगे। हाँ, ये सीएस का सब्जेक्ट भी रहता है, जैसे कि डीबीएमएस तुम्हारा, और सीएन भी है, एल्गोरिथम भी है। हाँ हाँ ठीक है, मतलब ऑप्शन है लेने का, ले सकते हो, मतलब खुद के हिसाब से तुम कैसे हाँ। शूट कर रहा है कि उसके हिसाब से ले सकते अब हो। वहाँ पे पहुँचने के बाद और भी अपॉर्चुनिटी आपको उस दिखेगी। रोल के लिए हाईएस्ट पैकेज मिलता है इफ नॉट एसडी। देखो हाँ अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जो यहाँ पे एमस्टेट्स वाले जो हैं, जो एमस्टेट्स करते हैं, उनका जनरली बहुत ज्यादा हायर पैकेज जाता है। हाँ, मतलब और सीएस का बताया था ना, हाँ, एवरेज सीएस का तो बता ही 20 दिए थे, के। एवरेज तो
शायद 22 समथिंग था, और आपका हाईएस्ट 37 और मीडियन 20। और डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंटिस्ट इसी रोल के ही मतलब, और बिजनेस एनालिटिक्स, क्वांट एनालिटिक्स ऐसे हाँ। रोल के ही ज्यादातर मतलब कंपनी आता है इस ओके। रोल के। हम्म। बच्चों और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग भेज सकते हो, ऐसे उन्होंने बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, डाउट उतना ज़्यादा नहीं होगा। और सर, और आपको। अच्छा, अगर एक कुछ ऐड करना चाहूँ तो, अगर आप पैकेज का ही इतना कुछ बोल रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, तो बोलना चाहूंगा, एक जैन स्ट्रीट करके कंपनी आई थी, वो इंटर्न के लिए आई थी, और वो मंथली 17 lakhs दे रही थी, है ना, वो आपका वो बोल रहा हूँ। तो वो सिंगापुर की कंपनी थी एक्चुअली में। 2 महीने का इंटर्न के दो लिए। महीने 2 महीने में मतलब आप समझ रहे हैं आप कितना बना लेंगे, लेकिन ये है कि एक को ही उठाई थी शायद, स्टैट्स स्टैट्स वाले ही किसी को उठाए थे, सीएस को इतना नहीं लिए थे, क्योंकि सर वो स्टैट्स ही लगता है ना जनरली। हाँ। हाँ हाँ, तो, इसमें एक चीज अच्छा है कि बैच साइज इतना नहीं है ना, इसीलिए हाँ कंपटीशन हाँ, बहुत कम इसीलिए है तो। आपका ये कि ये बहुत अच्छा पॉइंट इसने डाला, मैं भूल गया था, यहाँ पे टोटल आपको बताया हमारा बैच स्टैंड 35 है। तो हम्म, समाव कोई ना कोई कहीं ना कुछ आपका हो ही जाएगा। हम्म। तो आईआईटीज में क्या रहता है कि वो बीई वाले भी रहते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम्म। तो इसीलिए आपको और यहाँ पे पूरा थोड़ा। कॉलेज में मिला के भी पूरा मतलब मास्टर्स डिग्री लोग के लिए प्लेसमेंट इधर अपॉर्चुनिटी है। हाँ। और पूरा पूरा मास्टर डिग्री मिला के 130 ऐसे कुछ रहते हैं, पिछले साल ऐसे 137-38 ऐसे कुछ था तो। एक क्वेश्चन मेरा है तुम लोगों से कि तुम लोग जब बीटेक किए थे और अभी एमटेक कर रहे हो, अरे तो सर, अपने आप को कितना चेंज देख रहे हो? अरे सर, बी में तो वही था, झूठ नहीं बोलूंगा, एक रात वाले थे हम लोग तो। यहाँ एक रात वाले पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना। आपको मतलब हर दिन बैठ के ही जो है सारी चीजें, मतलब गेट हाँ में आपने जैसे दिन रात एक किया था ना, रात भर जो जग के आपने सर के लेक्चर्स देखे थे, वही आपका एक वो एक टोन सेट हो जाता है, आप वैसे ही यहाँ पे रह के हाँ करेंगे तो अच्छे से वो कर लेंगे वो तो आप। एनवायरनमेंट तो अच्छा ही है, मतलब सर पढ़ाते तो सारे सब सारी अच्छे पढ़ाते हैं हाँ, मतलब। तो बी तो मैथ्स। कुछ था ही नहीं, मतलब बोलूंगा तो वो सारी चीजें तो कुछ यूजफुल है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ आके आप चीजें और डेप्थ में पढ़ेंगे, चीजें एक्चुअली होती क्या है, क्या चीज है, मतलब पूरा आपको रियलिटी दिखा देते हैं पूरा बेस में आगे। और दिक्कत ये है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जिसके आपको यूट्यूब वीडियोस भी नहीं मिलेंगे, तो आपको का क्लास बुक सिंसियर अटेंड करके बुक्स फॉलो करना बुक्स होगा। फॉलो करना पड़ेगा, और बुक पढ़ने की हैबिट तो थोड़ी थी नहीं, हम तो आप ही के वीडियोस देखते थे, तो जनरली जो बुक फॉलो अच्छा करते हैं, जो बुक से पढ़ने की जिनको आदत होती है, वो थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे। सही है। तो हमको लगता है बच्चों को काफी क्लियर हो गया, ज्यादा क्वेश्चन लोग पूछ नहीं रहे हैं। हाँ। आप लोग का ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, मेरे माइंड में नहीं है, और आप लोग बताना चाहते हो तो बता सकते हैं। बाकी तो और कुछ तो नहीं लग रहा। और लगभग तो आपने वैसे सारी चीजें कवर कर दी है बच्चों को। हाँ मतलब सारे। ठीक है। इंटरव्यू का ठीक है, आप निकालिए पहले, अगर जो कुछ होता है तो हम हाँ वो आपके साथ टच गाइड में करेंगे। रहेंगे, हम गाइड कर देंगे। और वो तो आगे फिर से एक सेशन ले लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ वही है, आप ये रहिए, करिए, 2 पेपर निकालिए, बहुत सही है, एक बार यहाँ। प्रैक्टिस बस, हाँ वही प्रैक्टिस करते रहिए इस क्वेश्चन, मतलब जो प्रीवियस ईयर जो मेंशन साइड में अवेलेबल है वो सारे हम्म। प्रैक्टिस करिए, और तो सारे ब्लैक रिसोर्स पढ़िए। रॉक किस पोजीशन के लिए हायर करती है, क्वांट शायद क्वांट क्वांट, में। हाँ क्वांट एनालिस्ट वगैरह, डेटा साइंस वगैरह, वही सारी चीजें उस रोल के लिए हायर करती है। क्वांट क्वांट के लिए आया था वो। उसी के लिए आए थे। और यहाँ पे जैसे जनरली आप एक और चीज हाँ बोलना चाहूंगा, जैसे कि और आप जब ये प्लेसमेंट। आकाश हाँ। जो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछा, ये भी गोरखपुर मतलब उधर की यूपी की है, ऑनलाइन यहाँ पे अटेंड कर रही है क्लासेस। ओके सर। गौतम बुद्ध करके जगह है वहाँ पर यूपी में। ओके ओके, क्या बोल रहे हैं? कम बोले, ये भी स्टूडेंट ऑनलाइन हमारे पास अटेंड कर रही है। ओके ओके, ठीक 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 ठीक। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था सर कि जो यहाँ पे आप जैसे जब प्लेसमेंट्स होंगे और वो सारी चीजें होगी, तो यहाँ पे आपका ये थोड़ा मतलब थोड़ा कैल वो मैथमेटिकल बेस्ड थोड़ा पूछेंगे, मतलब जैसे अपन जनरली जो एप्टीट्यूड करते, प्लेसमेंट्स का बता रहा हूँ, एप्टी वगैरह जो करते वैसे सारी चीजें नहीं रहेगी यहाँ पे, थोड़े मैथ्स वाली चीजें, स्टैट्स वाली चीजें हाँ डालेंगे, वो तो वो सीख सारी जाओगे। चीजें आप आओगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, वैसा कोई है नहीं। आप एक बार माहौल में आ जाओगे, पीयर प्रेशर कह लो या सर के वो कह लो, अपने आप वो रह के कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, यहाँ आओगे तो मतलब एक बार खाली हाथ नहीं जाओगे। एक बार अंदर चले गए तो कुछ ना कुछ करना ही है। हाँ बस बस, अभी तो वो आ गया है ना, वो एक बार घुसने के बाद वो भूख आ जाती है।
ठीक है बच्चों, फिर आप लोग और भी कुछ डाउट होगा तो आप सर प्रश्न। ये कोई एक जन बस एक पूछा है, मैं देख रहा है क्वांट के लिए ओनली एमस्टेट वालों को हायर करते हैं क्या? नहीं नहीं, वो ऐसे ये नहीं डालते कि तुम हाँ। एम स्टेट हो कि एम टेक सी एस हो, तो हम्म। सारे लोग बैठ सकते हैं ऐसा सारे नहीं। लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बस यही थोड़ा ऐड करूंगा कि थोड़ा सा एमस्टेट्स वाले लोगों को थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनका स्टैट्स बैकग्राउंड रहता है तो थोड़ा सा उनको एडवांटेज मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी नहीं मिलेगी। हाँ, हमारा बैचमेट का भी अभी वो इसका मतलब अमेजोन में एक तो इंटर्न आई थी तो उनका लगा था, ये अमेजोन के लिए ही। 1.5 लाख का ही शायद लगा हाँ था। शायद इंटर्न दे रही थी ना, तो इंटर्न का भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। इंटर्न भी बहुत अच्छा उठाती है, और आप चाहो तो यहाँ पे और किसी प्रोफेसर के अंडर भी अगर कहीं कुछ नहीं होता तो आप उनको भी हायर कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। और एक वाल्स फार्गो करके आई थी, वो क्वांट रोल के लिए ही मतलब आई थी इंटर्न के लिए। हाँ हाँ। और उसने सीएस का ही मतलब एक हाँ सीएस के ही उनको लिया था। बेसिस हमारे हम्म। बैचमेट ही है। तो सीएस वाले को भी लगेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप बस करिए, अच्छे से करिए, एफर्ट लगाइए, बाकी सब हो जाए। ठीक है आकाश, ऑल द बेस्ट आप लोगों को भी, आप लोग भी लगे रहो ठीक है जैसे सर। आप लोग लगे हुए हैं। और बच्चों आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट, लगे रहिए और तैयारी करिए मन लगाकर। जहाँ पर भी आवश्यकता लगे वहाँ पे आप हेल्प लीजिए, आकाश का, चिन्मय का, और मैं तो हूँ ही आपके साथ में। ठीक है, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। गुड नाइट सर।